सफाई व्यवस्था सही या लाइट की व्यवस्था सही या नल की व्यवस्थाएं सही। अभी 15 दिन से ये स्थिति थी कि नल और लीकेज थी। एक हमारा वार्ड में हितराम सियाराम वाली जो गली है वहाँ लीकेज की दिक्कत थी, मगर वो आज तक नगर पालिका ने उसको सही नहीं करा पाया। उस बात को लेकर मैंने कभी जो उच्च बैटरी की व्यवस्था है, कीचड़ है, बैटरी की किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, चारा नहीं है यहाँ पर, और ये कई दफे मतलब नगर पालिका के संज्ञान में डाल दिया है और उस पर कोई सुनवाई नहीं किसी तरह की हो रही है। अच्छा, पूर्व में भी आप लोगों ने 2-3 बार यहाँ का निरीक्षण किया है। हमको यहाँ एक गौवंश मृत अवस्था में मिला। जब हमने यहाँ आकर जानकारी की तो यहाँ चौकीदार महोदय हमको कासगंज जनपद के तीर्थ नगरी सोरो सूकर क्षेत्र के लहरा रोड स्थित नगर पालिका द्वारा संचालित कान्हा गौशाला पर सभासदों का एक प्रतिनिधि मंडल औचक निरीक्षण पर पहुंचा। आपको बता दें 1 दर्जन से ज्यादा सभासद निरीक्षण में पहुंचे। वहां उन्होंने अव्यवस्थाएं देख नगर पालिका पर लगाया लापरवाही का आरोप। आपको बता दें निरीक्षण के दौरान एक गौवंश मृत अवस्था में मिला तो 2 गौवंश बीमार अवस्था में मिली। वहीं सभासदों का कहना है कि गौवंशों के लिए खाने के लिए चारा भी नादों में नहीं मिला। वहीं कीचड़ आदि में गौवंश खड़े हुए हैं, जिससे गौवंशों को बैठने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गौशाला में केवल एक चौकीदार ही मौजूद था। शाम के समय कोई भी कर्मचारी उपस्थित विष्णुकांत तिवारी, सभासद वार्ड नंबर 23 एवं सभासद संघ अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सोरा। अच्छा, सोरा नगर पालिका द्वारा संचालित गौशाला है, ये कान्हा गौशाला लहरा रोड पर बनी हुई है। क्या है पूरा मामला और क्या आपने निरीक्षण किया, क्या पाया यहाँ पर? हम यहाँ पर जब आए तब हमको यहाँ एक गौवंश मृत अवस्था में मिला। जब हमने यहाँ आकर जानकारी की तो यहाँ चौकीदार महोदय हमको मिले और कोई कर्मचारी यहाँ नहीं था। उनसे जब जानकारी की गई तो उन्होंने हमको यह अवगत कराया कि जो ये गौवंश है मेरी 6 बजे से ड्यूटी शुरू होती है, और जब मैं आया तब यहाँ मुझे मृत अवस्था में मिली। कैसे मरी है इसकी मुझे जानकारी नहीं। अन्य जो यहाँ कर्मचारी हैं उनसे हमने जब फोन से संपर्क किया तो उन्होंने कह दिया कि हम कहीं भोजन व्यवस्था दावत वगैरह है कहीं वहाँ इस वजह से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर कोई कर्मचारी, केवल एक चौकीदार ही और कोई कर्मचारी? हाँ, जब हम आए थे यहाँ हमको एक चौकीदार जी मिले और यहाँ कोई दूसरा कर्मचारी हमको नहीं मिला। कोई और कर्मचारी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय गिरी है, वार्ड नंबर 17 नगर पालिका से सोरों से सभासद हूँ। अच्छा, यहाँ जो आई हो आप लोग निरीक्षण करें नगर पालिका की गौशाला में, क्या क्या समस्याएं यहाँ पर हैं? कई बार निरीक्षण कर चुके हैं, अब क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर है? ऐसा है, यहाँ गौशाला हम जब 2-3 बार यहाँ आ चुके हैं, मगर यहाँ की व्यवस्था में कोई सुधार है नहीं है फिलहाल। और यहाँ की व्यवस्था के लिए नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों से हमारी जब बात होती है, जब हम किसी मुद्दे को लेकर किसी बात को लेकर सत्यता से उठाते हैं तो वो लोग ये हवाई कर देते हैं कि तुम्हारी बात को लेकर 5 साल तुम यहीं दौड़ते रहना, मगर हम नगर में कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। साफ सफाई व्यवस्था सही या लाइट की व्यवस्था सही या नल की व्यवस्थाएं सही। अभी 15 दिन से ये स्थिति थी कि नल और लीकेज थी। एक हमारा वार्ड में हितराम सियाराम वाली जो गली है वहाँ लीकेज की दिक्कत थी, मगर वो आज तक नगर पालिका ने उसको सही नहीं करा पाया। उस बात को लेकर मैंने कभी जो उच्च वहाँ के जो कर्मचारी या अधिकारीगण हैं उनको अवगत कराया था, मगर वहाँ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उस बार और एक आपने देखा होगा कि हमने एक धर्मशाला का पर्दाफाश भी किया था जो अन्य लोगों द्वारा जिस पर कब्जा था और वहाँ जो लोग रेंट ले रहे थे उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वहाँ एक पटिया लगी हुई थी जो 14वें और 15वें सन की थी। वहाँ जो निर्माण नगर पालिका ने 6,90,000 रुपये में कराया था, उसको बताया गया कि वहाँ वो पटिया भी तोड़ दी गई और नगर पालिका ने ना कोई उन लोगों पर FIR या उसको धर्मशाला को अपने कब्जे में नहीं लिया और वो बंद हो गई, उसमें ताला पड़ा हुआ है। अच्छा, पूर्व में एक नगर पालिका का जो ग्रुप था उस समय आपने समस्याएं डाली और आपने दुखी होकर उसमें ये भी कह दिया कि मैं आने वाले समय अगर इसी तरह से स्थिति रही तो इस्तीफा दूंगा। यहाँ तक कैसे बात पहुँची? ये है कि मुझको पब्लिक ने मुझको चुनकर नगर पालिका भेजा है। इस बात को लेकर मैं अगर पब्लिक की शिकायतों को लेकर नगर पालिका के किसी कर्मचारी को बताना चाहता हूं तो वो मेरी बात को नहीं सुनते। अगर वो मेरी बात को नहीं सुनेंगे तो मैं पब्लिक में क्या करूंगा? पब्लिक ने मुझे चुनकर भेजा है, मैं पब्लिक का नेता हूं या प्रतिनिधि हूं, उस बात को अपनी सत्यता से कहूंगा। अगर उन लोगों को ये सत्यता नहीं लगती है उसमें भी इस बात को लेकर मैंने कभी जो उच्च वहाँ के जो कर्मचारी या अधिकारीगण हैं उनको अवगत कराया था, मगर वहाँ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उस बार और एक आपने देखा होगा कि हमने एक धर्मशाला का पर्दाफाश भी किया था जो अन्य लोगों द्वारा जिस पर कब्जा था और वहाँ जो लोग रेंट ले रहे थे
उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वहाँ एक पटिया लगी हुई थी जो 14वें और 15वें सन की थी, वहाँ जो निर्माण नगर पालिका ने 6,90,000 रुपये में कराया था, उसको बताया गया कि वहाँ वो पटिया भी तोड़ दी गई और नगर पालिका ने ना कोई उन लोगों पर FIR या उसको धर्मशाला को अपने कब्जे में नहीं लिया और वो बंद हो गई, उसमें ताला पड़ा हुआ है। अच्छा, पूर्व में एक नगर पालिका का जो ग्रुप था उस समय आपने समस्याएं डाली और आपने दुखी होकर उसमें ये भी कह दिया कि मैं आने वाले समय में अगर इसी तरह से स्थिति रही तो इस्तीफा दूंगा। ये यहाँ तक कैसे बात पहुँची? ये है कि मुझको पब्लिक ने मुझको चुनकर नगर पालिका भेजा है। इस बात को लेकर मैं अगर पब्लिक की शिकायतों को लेकर नगर पालिका के किसी कर्मचारी को बताना चाहता हूं तो वो मेरी बात को नहीं सुनते। अगर वो मेरी बात को नहीं सुनेंगे तो मैं पब्लिक में क्या करूंगा? पब्लिक ने मुझे चुनकर भेजा है, मैं पब्लिक का नेता हूं या प्रतिनिधि हूं, उस बात को अपनी सत्यता से कहूंगा। अगर उन लोगों को ये सत्यता नहीं लगती है, उसमें भी किसी में कोई दिक्कत दिखती है तो वो नहीं करें। अगर मैं गलत काम की कहता हूँ, अगर सत्यता के काम नगर पालिका नहीं करेगी तो ऐसी पद का मैं त्याग पत्र देने को तैयार रहता हूँ। मुझको ज़रूरी नहीं है कि ये सभासदी या कोई अन्य कोई पद हो, उसको मैं निर्वहन कर नहीं पाऊंगा जब तक सत्यता से पब्लिक का काम मैं आगे फील्ड में नहीं कर पाऊंगा। क्या नाम है आपका? अवनीश सक्सेना, वार्ड नंबर 13 सभासद। अच्छा मेंबर साहब, यहाँ आप लोग इकट्ठा होकर मेंबर सभासद लोग आए हैं नगर पालिका की जो गौशाला है, क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर आपको मिली है? यहाँ सारी व्यवस्थाएं मतलब फेल हैं। गौशाला को लेकर यहाँ पर जो बैठने की व्यवस्था है, कीचड़ है, बैठने की किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, चारा नहीं है यहाँ पर। और ये कई दफ़े मतलब नगर पालिका के संज्ञान में डाल दिया है और उस पर कोई सुनवाई नहीं किसी तरह की हो रही है। अच्छा, पूर्व में भी आप लोगों ने 2-3 बार यहाँ का निरीक्षण किया है, एक लेटर भी आपने उस समय दिया था नगर पालिका में, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं होती। अब आगे आप ऐसा क्या करेंगे, क्योंकि सुनवाई आप लोगों की होती नहीं है? अब बार इसको लेके हम आगे DM के जाएंगे और नहीं होगा तो मुख्यमंत्री लेवल पर भी इसकी शिकायत करेंगे। क्योंकि आप एक नगर पालिका के एक सम्मानित सभासद हैं आप लोग, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं होती है, ये दुर्भाग्य का विषय है। क्योंकि आम जनता अगर यहाँ आती है तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जब आप तो प्रतिनिधि हैं और आप लोगों की बात का ही नगर पालिका अगर संज्ञान नहीं ले रही है तो ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। इस पर क्या कहना है आपका? अगर ये नगर पालिका हमारी बात को नहीं सुन सकती है तो फिर हम सभी मेंबर लेकर अनशन करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और नगर पालिका के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे।